अक्सर बुढ़ापा मनुष्य को फिर से बच्चा बना देता है। आंखें धुंधली हो जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और बचती है केवल स्वाद, इच्छा और रोने की आदत। गांव की बूढ़ी काकी की हालत कुछ ऐसी ही थी। वे ज्यादातर चारपाई या जमीन पर पड़ी रहती। किसी बात पर मनमाफिक ना होता या भोजन में विलंब हो जाता तो वे चीख चीख कर रोने लगती। उनका रोना साधारण विलाप नहीं, बल्कि ऐसा होता कि घर के हर कोने में गूंज उठे। पति को गए बहुत वर्ष हो चुके थे। बेटों का भी असमय देहांत हो गया था। अब उनके पास सहारा था तो केवल भतीजे शंकरलाल का। जीवन भर की कमाई और थोड़ी बहुत जमीन जायदाद उन्होंने उसी के नाम कर दी थी। शंकरलाल ने उस समय बड़े वादे किए थे। काकी, आपकी सेवा में कोई कमी ना रखूंगा, मगर वादे वायदे ही रह गए। घर की आमदनी सालाना 200 रुपए से कम न थी, परंतु काकी के लिए एक भरपेट भोजन तक सुनिश्चित न था। शंकरलाल वैसे तो बाहर वालों के सामने भला मानुस दिखाई देते, पर खर्च का नाम आते ही उनका मन कठोर हो उठता। उनकी पत्नी गंगा स्वभाव से तीखी जरूर थी, मगर भीतर से धार्मिक और संकोची। इसी कारण काकी को गंगा की झिड़कियां इतनी न अखरती जितनी शंकरलाल की कंजूसी। घर में यदि कोई काकी को सचमुच चाहता था तो वो थी छोटी गुड़िया। मासूम बच्ची अक्सर अपने हिस्से की मिठाई या चबैना काकी के पास आकर खाती और कुछ टुकड़े उन्हें भी देती। भाइयों की शरारतों से बचने के लिए वो काकी की गोद में आ बैठती। इस छोटे से स्वार्थ ने दोनों में एक मीठा रिश्ता बना दिया था। एक दिन आंगन में शहनाई गूंज रही थी। पंडित शंकरलाल के बड़े बेटे का तिलक था। बाहर मेहमानों की भीड़, गीत संगीत, ढोल नगाड़े, सब तरफ उल्लास का वातावरण। औरतें गा रही थीं, नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। रसोई में भट्टियां दहक रही थीं। कड़ाही में सुनहरी पूड़ियां छन रही थीं, कचौड़ियों से अजवाइन की खुशबू फैल रही थी, सब्जियों में घी मसाले की महक मन ललचा रही थी। इसी बीच बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी उस सुगंध से व्याकुल हो उठी। उन्हें लग रहा था कि आज भी शायद उनके हिस्से में कुछ न आएगा। मन में हुक उठी, हे राम, क्या इस घर में मेरे लिए एक भी पूड़ी नहीं? भूख और लालसा ने विवश कर दिया। वे घुटनों के बल रेंगती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट लांघकर रसोई के पास जा पहुंची। उसी समय गंगा काम में उलझी हुई थी। किसी ने ठंडाई मांगी, किसी ने भाट को खाने को कहा, कोई ढोल मजीरा उतारने को कह रहा था। बेचारी एक से दूसरे काम में दौड़ रही थी। इसी व्यस्तता और चिढ़ में उसने जब काकी को कड़ाही के पास बैठे देखा तो आपक हो बैठी। अरे काकी, ये क्या हाल है? अभी भगवान को भोग भी नहीं लगा, मेहमान भी नहीं खाए और तुम्हें सब्र नहीं? पेट है या भट्टी? दिन भर खाती नहीं क्या कि अब सबके सामने रसोई में आ बैठी? गांव देखेगा तो कहेग बुढ़िया को रोटियां ना मिलती। काकी स्तब्ध रह गईं, न रो सकी न कुछ कह सकी। चुपचाप रेंगती हुई वापस अपनी कोठरी चली गईं। अपमान ने उनके मन को पत्थर कर दिया। उधर आंगन में मेहमानों की पतलें बिछ गईं। स्त्रियां जेवनार गाने लगीं। सब लोग आनंद पूर्वक भोजन कर रहे थे, लेकिन काकी अपनी कोठरी में बैठी पश्चाताप कर रही थी। क्यों रसोई में गई? थोड़ी देर रुक जाती तो कोई बुला ही लेता, मगर अब कोई बुलाने ना आया। रात गहराई, सभी ने भोजन कर लिया। काकी भूख से तड़प रही थी, मगर रूपा या शंकरलाल ने जानबूझकर उन्हें न बुलाया। वे सोच रहे थे आज इन्हें सबक मिलेगा। इसी बीच गुड़िया जाग रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां नहीं खाई थी, उन्हें पिटारी में छिपा कर रखा था। रात 11 बजे के करीब जब सब सो गए तो वो धीरे से उठी, पिटारी उठाई और दबे पांव काकी की कोठरी में पहुंची। काकी, उठो, देखो मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने बच्ची को टटोला, गोद में भर लिया और पूड़ियों पर टूट पड़ी। पिटारी कुछ ही क्षणों में खाली हो गई, मगर स्वाद ने भूख को और भड़का दिया। वे लाडली से कहने लगी, बेटी और ला दो। लाडली घबरा गई, अम्मा सो रही हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी का मन तृष्णा से बेकाबू हो गया। उन्होंने बच्ची से कहा, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने खाया है। बचपन की सरलता में लाडली उन्हें झूठे पत्तलों के पास ले गई और काकी झुक झुक कर बचा खुचा खाने लगी। कभी पूड़ी का टुकड़ा, कभी दही की लकीर, कभी कचौड़ी का चूरा। तभी गंगा की आंख खुली। वो गुड़िया को ढूंढते ढूंढते आंगन में पहुंची और जो दृश्य देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। एक ब्राह्मणी वृद्धा झूठे पत्तलों से भोजन बीन रही है। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके हृदय पर भारी चोट लगी। वो अपने ही अन्याय से द्रवित हो उठी। मैंने कैसी निर्दयता की? जिसकी संपत्ति से हम आराम में जी रहे हैं, उसे आज इस दशा तक पहुंचा दिया। हे भगवान, मेरी भूल क्षमा करो। गंगा ने तुरंत दीपक जलाया, भंडार खोला और एक थाली में तरह तरह के पकवान सजाकर काकी के पास पहुंची। स्वर भर्रा रहा था, काकी, उठो, भोजन कर लो। मेरी बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर दो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अपराध क्षमा करें। काकी ने बच्चे जैसी सरलता से सब भूलकर थाली का भोजन किया। उनके चेहरे पर संतोष की आभा चमक रही थी। गंगा पास बैठी इस दृश्य को देख रही थी
और उसके मन को लगा मानो आंगन में स्वर्ग उतर आया हो।